मैं सबकी कितनी मदद करता हूँ, सबके कितने काम आता हूँ, कितने पुण्य के काम करता हूँ। मैं गाय को रोटी खिलाता हूँ, कुत्तों को रोटी खिलाता हूँ, पंछियों को दाना भी डालता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, पैसे से, शारीरिक श्रम से। पर क्या मेरे बारे में कोई सोचता है? मेरे इन पुण्य कामों को कोई देखता है? क्या कोई मेरे काम आएगा? ऐसे विचार आप सबके भी मन में आते होंगे। तो आइए मित्रों, आज इसी विषय पर बात करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। मेरा नाम मुकेश शर्मा है और आप सबका स्वागत है मुकेश दिल से इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत बार हम सबके मन में यह ख्याल आता है कि हम तो बहुत पुण्य के काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबके काम आना चाहते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। जहाँ पैसे की किसी को ज़रूरत पड़ती है वहाँ पैसे से उसकी मदद करते हैं। जहाँ किसी के घर में शारीरिक श्रम की ज़रूरत हो वहाँ शारीरिक श्रम से उसका सहयोग करते हैं। कहीं पूजा पाठ हो मंदिर में वहाँ दान देते हैं, जहाँ भंडारा हो कहीं वहाँ दान देते हैं। घर के बाहर जो गाय आती हैं, जो कुत्ते आते हैं, बिल्ली आती हैं, कोई से भी जानवर आते हैं, उनको हम खाना खिलाते हैं, पंछियों के लिए दाना भी डालते हैं। इन सब पुण्य कामों का बदले में हमें फल क्या मिलेगा? हम ये सब जो कर रहे हैं, हम जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, उसका पुण्य हमको क्यों नहीं मिल रहा? लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं? जब मैं सबकी मदद कर रहा हूँ तो मेरी मदद के लिए कोई आगे क्यों नहीं आता? ऐसे बहुत से विचार हम सबके मन में आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं, ऐसे विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थी भी हैं। स्वार्थवश ही हम सारे काम करते हैं। पर हम जो कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये पुण्य का काम है। दूसरों को भोजन कराना, पानी पिलाना, ये सब पुण्य के काम है। बदले में हमको पुण्य चाहिए। तो ये किसी ने हमसे नहीं कहा कि आप आइए, किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए, मंदिर में दान दीजिए, भंडारे में दान दीजिए। ये स्वयं हम अपनी आत्म तृप्ति के लिए करना चाहते हैं। इसके बदले में हमें पुण्य चाहिए, हमसे किसी ने कहा नहीं है। तो ये तो हमारा निजी स्वार्थ है। हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। हम कोई भी काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम करना चाहते हैं। हमारा हर काम में कोई ना कोई स्वार्थ है कि मरने के बाद हमें मोक्ष प्राप्त होगा, जीते जी हमें पुण्य मिलेगा, हमारी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमें भी मदद मिलेगी। ये सब हमारा स्वार्थ है, या यूँ कहूँ अहंकार है। अहंकार कहना भी गलत नहीं होगा, आप में से बहुत से लोग सहमत होंगे मेरी बातों से। हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमको लगता है हम बहुत बलशाली, बहुत धनवान हैं, तो हम मदद कर पा रहे हैं। ये अहंकार के अलावा और कुछ नहीं। हम किसी की मदद नहीं कर सकते। ना तो मेरे पास कुबेर का खजाना है, ना तो हमारे पास कुबेर का खजाना है, सारी दुनिया की धन दौलत है जो हम किसी की धन दौलत से मदद कर सकें। ना हम इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बलशाली इंसान है, पुरुष है, महिला है, जो हम किसी की श्रम बल से मदद कर सकें। तो जब हम दुनिया में सबसे शक्तिशाली नहीं हैं, सबसे धनवान नहीं हैं, तो हम इस दुनिया की सारी मदद नहीं कर सकते। तो फिर ये अहंकार कैसा मन में कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारी वजह से ही दुनिया में सारी मेहनत हो रही है, या बदले में हमने अगर मेहनत की तो हमको भी चाहिए। हमने किसी की मदद की तो बदले में उससे हमको भी मदद मिलनी चाहिए। ये स्वार्थ है। हमको, आपको ये सोचकर खुश होना चाहिए कि प्रभु ने कम से कम हमें इस काबिल बनाया, इतना सामर्थ्य दिया कि हम किसी की धन से, बल से, भोजन से, पानी से मदद कर सके, किसी भूखे को खाना खिला सके, किसी प्यासे को पानी पिला सके, किसी की मदद कर सके, कहीं मंदिर बन रहा हो उसमें कुछ दान दे सके, कहीं भंडारे में सहयोग कर सके कि किसी भूखे को एक समय का भोजन मिल प्राप्त हो हमारी वजह से। तो ये भगवान की कृपा है हम पर कि उसने हमें इतना सामर्थ्यवान बनाया, हमें इतनी सामर्थ्य दी, इतनी काबिलियत दी, हमारे हाथों में इतना बल दिया कि हम दूसरों के लिए श्रम कर सके, मेहनत कर सके, किसी को हमारी वजह से भोजन, अन्न, जल प्राप्त हो सके। तो ये उस ऊपर वाले ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें एक माध्यम बनाया कि हम किसी की मदद कर सके। वरना आप दुनिया में देखेंगे बहुत से लोग हैं जो भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उनके पास अपने स्वयं के भोजन की व्यवस्था करने की, स्वयं के पानी की व्यवस्था करने की सामर्थ्य नहीं है। वो क्या किसी की मदद करेंगे? तो कम से कम हम उनसे बहुत ऊपर हैं, बहुत अच्छे हैं कि हमें परमेश्वर ने इतना तो सामर्थ्यवान बनाया कि हम दूसरे की मदद कर सके, किसी के काम आ सके। ये सोच
ही हमें बड़ा बनाएगी। ये सोच ही हमें आगे और लोगों के काम आने, और लोगों की मदद करने, और लोगों के सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। जब तक हम दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, हम जब तक दूसरों की मदद नहीं करेंगे, तब तक कभी भी एक सभ्य समाज नहीं बन सकता। हमारे सहयोग से, आपस में एक दूसरे की मदद करने से, एक दूसरे के काम आने से, एक दूसरे से प्रेम करने से, एक दूसरे को सामर्थ्यवान बनाने से ही ये प्रकृति आगे बढ़ेगी, ये संसार आगे बढ़ेगा। ये जो हवा चलती है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम जी रहे हैं, इसने कभी आकर हमसे कुछ नहीं मांगा, वरन हमने इसको प्रदूषित ही किया। जो नदियां हैं, जो पानी है, जो जल है, जिसके बिना जीवन मुश्किल है, संभव ही नहीं, उन नदियों ने आकर कभी हमसे कुछ नहीं मांगा। हमें बस स्वच्छ निर्मल पीने का जल दिया है, वरन हमने गंदा करने का पूरा काम किया अपनी नदियों को, अपने वातावरण को। पेड़ पौधे हमने बेतहाशा काटे हैं, अपनी प्रकृति को खूब नुकसान पहुंचाया, पर प्रकृति ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा, बदले में हमें दिया ही है। हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने दिया ही है। तो जब हमारे पास इतने सारे उदाहरण मौजूद हैं, तो हम खुद को इस घमंड में, इस अहंकार में क्यों रखते हैं कि हम ही किसी की मदद कर रहे हैं, हम ही किसी के काम आ रहे हैं? नहीं, ये प्रभु ने हमें इतना सामर्थ्यवान बनाया, ये उसका आशीर्वाद है कि हम किसी के काम आ पा रहे हैं, हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, किसी को एक समय का भोजन हमारे कारण मिल पा रहा है, पानी मिल पा रहा है, तो ये उस प्रभु की कृपा है। इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। बदले में किसी के लिए कुछ अच्छा करने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इसका पुण्य मिलेगा। आपने जो किया, आप पहले ही एक पुण्य आत्मा है, क्योंकि प्रभु ने आपको सामर्थ्यवान बनाया कि आप किसी और की मदद कर सके, तो आप पहले ही एक पुण्य आत्मा है। आप स्वार्थवश होकर कोई काम मत कीजिए, मदद कीजिए, बहुत अच्छी बात है। जितनी आपसे हो सके, जितने आप में सामर्थ्य हो, जितने आप सामर्थ्यवान हो, उतनी कीजिए, लेकिन बदले में कुछ पाने की चाहत मत रखिए कि मुझे पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा। मेरे प्रभु ने इस काबिल बनाया, इतना सामर्थ्यवान बनाया, यही बहुत है। हम सब ने, आपने, हमने श्री प्रभु श्री राम का वाक्य सुना ही है कि अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था, अयोध्या के राजा बनने वाले थे। पर ठीक एक रात पहले उनके पिता दशरथ जी ने उन्हें बुलाया और वन जाने के लिए बोल दिया। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए, बिना कोई वार्तालाप किए, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को चुपचाप शहर से स्वीकार किया और वन जाने के लिए वल्कल धारण कर अपने छोटे भाई और अपनी बेहता स्त्री के साथ निकल गए। अगर वो उस रात नहीं जाते, तब भी अगले दिन वो राजा बनते, अयोध्या के राजा कहलाते। पर वो वन गए, अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने पुरुषार्थ के बहुत सारे काम किए। उसके बाद जब वो लंकापति रावण को मारकर वापस लौटे, अयोध्या के राजा तब भी बने, पर तब अयोध्या के राजा राम नहीं बने। अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, पुरुषों में उत्तम राम बने। उन्होंने कभी ये सोचकर कोई काम नहीं किया कि इसके बदले में मुझे प्रतिफल क्या मिलेगा। उन्होंने वो किया जो उस वक्त सही लगा। उन्होंने ऋषियों के लिए, जो ऋषियों ने कहा कि दूसरे राक्षस उन्हें परेशान करते हैं, उन्होंने किया। उनको जहाँ जैसा सामर्थ्य प्राप्त हुआ, उन्होंने लोगों की मदद की। अपनी बेहता स्त्री को वापस लेकर लौट कर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। कभी कोई स्वार्थ नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे भगवान जिनको हम मानते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, जब ये लोगों को भी सिद्ध करना पड़ा है, साबित करना पड़ा है, अपने आप को प्रूव करना पड़ा है, बिना सोचे, बिना किसी स्वार्थ के ये लोगों ने भी काम किया। हमें सीख दी है कि वो कीजिए जो आपके सामर्थ्य में है, पर फल की इच्छा मत कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। जो उत्तम होगा, अति उत्तम होगा, वह स्वयं आपके पास आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी की भी मदद करें, किसी का भी सहयोग करें, तो ये मत सोचें कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप उनका सहयोग कर रहे हैं। ये अहंकार आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। प्रभु श्री हरि विष्णु का धन्यवाद कीजिए, प्रणाम कीजिए कि उन्होंने इतना सामर्थ्यवान बनाया आपको कि आप किसी के काम आ पा रहे हैं, सहयोग दे पा रहे हैं।
इसी के साथ आज की बातों के लिए अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री हरि विष्णु।